साथियों, जैसा कि आप पढ़ ही चुके होंगे, एक परिवार एक नौकरी योजना। जी हाँ, ये इतनी बड़ी योजना है साथियों, और इसका मतलब भी आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, कि अब हर एक परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, 1 सेकंड का वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी लगेगी कि इसके लिए क्या पात्रता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कहां जाकर आपको इसका आवेदन करना है। ये पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब एक परिवार एक नौकरी योजना, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये हर परिवार के लिए है। तो हर परिवार के लिए है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ ऐसे में तो बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, जिसको देखो वो ये आ जाएगा हमको भी नौकरी दो, हमको भी नौकरी दो। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है। जी हाँ, आप उसके लिए पात्र हैं या नहीं, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन ये निश्चित है कि एक परिवार में से एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, जिसमें से एक तो ये है कि अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है कोई भी सदस्य, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। यानी ये योजना उनके लिए है जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। जी हाँ साथियों, और आगे क्या क्या पात्रता है, इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरा बताया है। क्या क्या दस्तावेज लगने हैं, इसके बारे में पूरा बताया है, और कहाँ जाकर आपको आवेदन करना है। और एक वो ऐसा राज्य जहां पर ये योजना वर्तमान में चालू है। जी हाँ, एक वो राज्य भी है जहां पर ये योजना वर्तमान में चालू हो चुकी है, लगभग 2 से 3 माह पहले। जी हाँ, तो ऐसा राज्य भी मैं आपको बताऊंगा जहां पर ये योजना 2 से 3 माह पहले ही चालू हो चुकी है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या इसके लिए पात्रता रखी गई है, क्या क्या हमको कागजात लगने हैं और कहां जाकर आवेदन करना है, तो सबसे पहले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, आज जिस योजना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही बड़ी योजना है और इसको सुनकर आपका दिल खुश होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा। बात कर रहे हैं आज एक परिवार एक नौकरी योजना। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कहाँ आवेदन करना है और क्या इसकी पात्रता होने वाली है। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, बस आप बिना स्किप किए ही वीडियो देखिएगा, तभी पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, एक परिवार एक नौकरी योजना, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खबर निकल कर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी इस योजना की शुरुआत सिक्किम में शुरू की गई है। अन्य राज्य सरकारें भी एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है साथियों कि अन्य राज्य सरकारें भी एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है, ताकि देश के सभी बेरोजगार युवाओं को स्कीम का लाभ मिल सके। आपको बता दें, योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी और एलआईजी श्रेणी के वर्गों को योजना के अंतर्गत रखा गया है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अनुसार आपकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। यदि आपकी वार्षिक आय इससे अधिक है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो एलआईजी वर्ग के होंगे, उनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए। इस योजना में महिला वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको तो एक चीज जान ही गए होंगे कि आपकी आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आपको बता दें कि इस योजना में क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं और कौन कौन इसके लिए पात्र होगा, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसकी एक जानकारी इसमें ये निकल कर आई है कि अभी ये योजना वर्तमान में, आप सोचिए, सिक्किम राज्य में चालू है। यानी वहां पर योजना 2023 में ही चालू हो चुकी है। शुरुआत इसकी सिक्किम राज्य में कर दी गई है, जहां पर एक परिवार एक नौकरी योजना चालू हो चुकी है। तो आगे आपको बताते हैं, देख लीजिए, ये पूरा बायोडाटा है। योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी योजना, आरंभ की गई सिक्किम सरकार के द्वारा फर्स्ट में, यानी शुरुआत सिक्किम से हुई है, सिक्किम सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में। सॉरी दोस्तों, वहां पर मैंने 23 बताया, 2024 में ही यानी सिक्किम में ये योजना शुरू कर दी गई है। लाभार्थी परिवार का एक सदस्य। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप भर सकते हैं। लाभार्थी कौन होगा? परिवार का एक सदस्य। आपके परिवार में से किसी एक को ही ये नौकरी मिलने वाली है। उद्देश्य, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना। लाभ, बेरोजगार शिक्षित युवा को नौकरी प्रदान करना। श्रेणी, सिक्किम सरकारी योजना है, क्योंकि अभी सिक्किम में इस योजना शुरू हुई है, इसलिए श्रेणी सिक्किम सरकारी योजना रखी गई है।
नौकरी बेरोजगार युवा नौकरी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो चुका है। सरकार द्वारा ये बहुत आसान रास्ता है, बेरोजगारों तक रोजगार पहुंचाने का बहुत आसान तरीका है। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगने के कारण भारत देश की जीडीपी और ज्यादा घट चुकी है, जिसके चलते सरकार ने अपने प्रदेश में इस समस्या का समाधान हेतु एक परिवार एक नौकरी योजना को पारित किया है, जिसके द्वारा नौकरी की तलाश में दर बदर नहीं घूमना पड़ेगा। योजना के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेंगे। लाभार्थी अपने कार्य में कुशल होगा तब उसको उस पद पर ही परमानेंट नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है साथियों। सिक्किम में तो 2024 में ही आने शुरू कर दिया गया है इसको। आगे भी बहुत सी सरकारें इस पर विचार कर रही हैं अपने राज्य में शुरू करने के लिए। तो आप देखिए, आगे चलकर हम बताएंगे कौन कौन सरकारें इस पर विचार कर रही हैं कि हम अपने राज्य में शुरू कर लें। तो ये योजना बहुत बड़ी योजना है। इस योजना की जानकारी जो जो मैं कागज आपको बताने वाला हूँ, पूरे कागज आप तैयार करके रखिएगा। क्या क्या पात्रता है वो भी बता दूंगा, और आवेदन कहाँ आपको करना है वो भी बता दूंगा। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मित्र, ताकि ये जानकारी सबको लग सके। यहाँ देख लीजिए साथियों, सिक्किम सरकार द्वारा योजना एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के माध्यम से एक परिवार से एक बेरोजगार शिक्षित युवा को एक नौकरी दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेंगे। लाभार्थी अपने कार्य में कुशल होगा तब उसको उस पद पर ही परमानेंट नियुक्त कर दिया जाएगा। मतलब कुछ दिन आप अस्थायी रहेंगे, जब आप उसके लिए बिल्कुल फुल कंप्लीट ट्रेनिंग शुदा हो जाएंगे, मतलब आप सकुशल उस कार्य को कर सकेंगे, तो आपको उसी पद पर परमानेंट नियुक्त कर दिया जाएगा। इस एक परिवार एक नौकरी योजना का लाभ उस परिवार को दिया जाएगा जिसमें एक भी सदस्य किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत ना हो। यानी जिसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, ये योजना उस परिवार के लिए है। तो यदि आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सिक्किम एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के तहत अर्ध सरकारी विभागों में 12,000 युवाओं को चुन लिया गया। यानी अभी तक उनका 12,000 युवाओं को नौकरी इस योजना के तहत दे दी गई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी योजना है। आगे देखिए, एक परिवार एक नौकरी योजना हेतु पात्रता। तो एक परिवार एक नौकरी योजना हेतु क्या क्या पात्रता रहने वाली है। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य मान्य होगा, चाहे पुरुष हो या महिला। यानी एक परिवार से एक व्यक्ति ही मान्य होगा, चाहे वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। यानी 18 से 55 वर्ष तक की ही आयु आपकी होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा भारत के जिस भी राज्य में इस योजना का आरंभ किया गया है, आवेदक उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जैसे अभी सिक्किम में शुरू हुई तो सिक्किम का मूल निवासी होना चाहिए। यूपी में, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर शुरू हो रही है तो महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। गुजरात में शुरू हो रही है तो गुजरात का होना चाहिए। राजस्थान में शुरू हो रही है तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है तो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी जिस राज्य में भी ये योजना शुरू हो रही है, आपको उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। वह नागरिक जो बेरोजगार है या उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी उसकी योग्यता को मद्देनजर रखते हुए प्रदान की जाएगी। नोट, एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क आवेदन फॉर्म भरने पर नहीं देना होगा। यानी आप जब इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए साथियों, आगे बताते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले लीजिए। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तब आपके पास नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से उसको इकट्ठा करके और रख लीजिए, और फिर उसके बाद ही आवेदन करिए। पहला आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ साथियों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला है आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज होना चाहिए, मतलब आप जहां तक भी पढ़े हैं उसकी अंक सूची वगैरह आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की 2 फोटो होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर चाहिए। राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड नहीं बना है तो बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए। निवास प्रमाण पत्र चाहिए।
योजना का लाभ केवल 15 साल से 55 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही ले सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 15 साल जो है ये गलत छप गया, 18 साल से 55 साल है। तो आप 18 साल से 55 साल के लोग ही इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स साथियों आप तैयार करके रख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़रूरी हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। तो चलिए, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके आगे भी और हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। इसके साथ ही आवेदक के परिवार में से कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। केवल गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप की श्रेणी जो है गरीबी रेखा में होनी चाहिए। साथियों एक बात और मैं बता दूं, ये जो नियम है गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले, ये हर प्रदेश में अलग अलग नियम आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास गरीबी रेखा कार्ड नहीं भी है फिर भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए हम आवेदन कहाँ करें, आवेदन कैसे करना है। तो अब मैं उसकी आपको जानकारी दूंगा कि एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवेदन आपको कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा, यही मुख्य बात है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये योजना सिक्किम राज्य में चालू है। जी हाँ, तो ये योजना दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना इतनी बड़ी योजना है कि ये एकदम से सभी राज्य सरकारें चालू नहीं कर सकती। सिक्किम में जब ये योजना चालू हुई तो वहां पर बहुत सक्सेसफुल योजना है, वहां पर इस पर हर परिवार को रोजगार मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत बहुत से लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिल रहा है। तो ये योजना धीरे धीरे बहुत से राज्य सोच रहे हैं कि हम अपने राज्य में भी इस योजना को चालू करेंगे। जैसे उनमें से बहुत से राज्य मैंने आपको बताया था, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे बहुत से राज्य इस योजना को अपने प्रदेश में भी लागू करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए ये योजना अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सरकारें अपनी अपनी वेबसाइट जारी करेंगी, अपना अपना पोर्टल बनाएंगी। तो इसलिए इस योजना के लिए कोई भी एक पोर्टल या कोई भी एक वेबसाइट नहीं है, क्योंकि इस योजना को राज्य सरकारें लागू करती हैं। तो जैसे ही आपके राज्य में ये योजना लागू होगी तो मैं सबसे पहले इसी चैनल पर आपको वीडियो लेकर आऊंगा और आपको जानकारी दूंगा कि आपको कैसे इसका आवेदन आपको अपने राज्य पर कर देना है। जी हाँ साथियों, तो इस बात का ध्यान रखिए कि पूरे भारत के लिए इसके लिए कोई एक पोर्टल या एक वेबसाइट नहीं है। अगर कोई भी आपसे कहता है कि हम इसका फॉर्म भर दे रहे हैं, आप इतने पैसे दे दीजिए, तो यकीन मानिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। पूरे भारत के लिए ऐसी कोई भी ये पोर्टल या कोई भी लिंक नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार से कहना चाहिए कि किसी की बातों में मत आइएगा। जैसे ही कोई राज्य अगर सिक्किम के अलावा, जैसे सिक्किम में चालू है, जैसे ही सिक्किम के अलावा कोई और राज्य भी इसको अपने राज्य में लागू करती है इस योजना को, तो हम सबसे पहले इसी चैनल पर आपको वीडियो ला कर देंगे और बताएंगे कि आपको कहां से आवेदन करना है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सी सरकारें इस योजना को लागू करने जा रही हैं। जी हाँ, सिक्किम ने तो 2024 में ही लागू कर दिया। अब उसके बाद बहुत सी राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना है। तो चलिए साथियों, मैंने बता दिया कि अभी आपको आवेदन कब करना हो, कैसे करना है और अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके राज्य में ये योजना चालू नहीं है। जैसे ही ये योजना आपके राज्य में चालू होगी हम आपको जरूर सबसे पहले सूचित करेंगे। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है। तो चलिए हाँ, अगर आप सिक्किम राज्य के हैं, अगर आप सिक्किम राज्य के हैं तो आप जरूर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि सिक्किम राज्य में ये योजना वहां की राज्य सरकार ने चालू कर दिया है। तो चलिए साथियों, आज के मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।